अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे मैथ का सेट। इसमें हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट क्या होता है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ सेट इज वेल डिफाइंड collection of object। सेट में क्या होता है? कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास नेचर नंबर का सेट है, नेचर नंबर 1 2 3, तो ये आगे कंटिन्यू, तो ये आपका जो है इसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहेंगे। इसी तरह आपके पास टी सेट्स होते हैं, मोबाइल सेट है, ये सारी जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, सेट के बाद आता है कि यूनियन ऑफ सेट कैसे लेते हैं? यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन का मतलब होता है इत्तेहाद, इत्तेफाक, मिलाना, इकट्ठा करना। यूनियन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मिलाना, इकट्ठा करना, उसको हम क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। तो यहाँ भी जब यूनियन ऑफ सेट की हम बात करते हैं तो उसमें हम दो सेट्स को आपस में क्या करा करते हैं? मिलाते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, उसकी वैल्यू है हमारे पास 1 2 3। फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास बी की है, दूसरा सेट है 1 2 3 4 और 5। तो यूनियन ऑफ सेट आप कैसे लेंगे? यूनियन ऑफ सेट लेने के लिए हम लिखेंगे ए, यूनियन का साइन होता है यू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3, दरमियान में यूनियन का साइन डाल के बी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 और 4 5। तो यूनियन में हम क्या करते हैं? यूनियन में हम दोनों सेट्स को मिला के लिखेंगे, लेकिन जो वैल्यूज रिपीट हो रही है या कॉमन आ रही है उसको हम सिर्फ एक ही दफा लिखेंगे। जैसे 1 जहाँ पे 2 दफा आ रहा है तो हम 1 को जस्ट 1 टाइम लिखेंगे। इसी तरह 2 को भी 1 टाइम, 1 2 3 4 5। तो ये दो सेट्स का क्या होता है? यूनियन होता है, जिसमें हम सेट्स को क्या करते हैं? इकट्ठा करके लिखते हैं, मिला कर लिखते हैं। तो इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में ये होता है कि अगर आपके पास दो सेट्स हों, उसमें से जो चीज कॉमन आ रही होती है हम सिर्फ उसको लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ए की वैल्यू 1 2 3 है, बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। तो जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरसेक्शन का साइन डाल देंगे। इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो उल्टा यू होता है, उसको हम उल्टे यू करके लिखेंगे तो वो क्या होता है? इंटरसेक्शन का साइन होता है, ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह यहाँ पर भी हम इंटरसेक्शन का साइन डाल देंगे। तो अब ये क्या होगा कि जो चीज इन दोनों में कॉमन आ रही होगी जस्ट हम वो लिखेंगे। जैसे कि देखिए 1 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 1 लिख देंगे। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 2 लिख देंगे। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होता है। इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो डिफरेंस में ये होता है कि आपने, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो आपने ये करना है कि अगर ए सेट्स की जो वैल्यू ए पर हो लेकिन बी पर ना हो, वो वैल्यूज आपने लिखनी होती हैं। फॉर इसकी एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता हूं कि ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4। तो जब हम डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस का साइन में माइनस का साइन आपने डालना है। यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। अब आपने जो वैल्यूज जो एलिमेंट ए में हो
लेकिन बी में ना हो वो वाले एलिमेंट लिखने हैं। जैसे 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। सेम इस तरह 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 हम नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 भी हम नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 4 यहाँ तो 4 भी नहीं लिखेंगे। और 5 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो जस्ट यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। जो एलिमेंट ए में हो लेकिन वो बी में ना हो, इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जिसमें ए का एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में वो मौजूद ना हो, उस एलिमेंट को अगर हम लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं। फिर आ जाते हैं आपके पास complement of set। complement of set, complement सेट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जिस भी सेट का आपने कंप्लीमेंट निकालना हो उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो आपका वो कंप्लीमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से जब माइनस करेंगे तो आपका बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। किसी भी का कंप्लीमेंट सी डी ई जिसका भी कंप्लीमेंट निकालेंगे उसको आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। अगर तो आपको बुक क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया हो तो फिर आपने यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देना है। अगर ना दिया हो तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो 1 से लेके 10 तक आप वैल्यू देखते हैं तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास a की वैल्यू है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट आप देख लें 1 2 3 4 5। अब आपने a का कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट का साइन या तो a के ऊपर c होगा या इसके ऊपर छोटा सा बार होगा, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेट को a u में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो u की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 माइनस a की वैल्यू आपके पास 1 2 3। तो मैंने आपको भी बताया था डिफरेंस में क्या करते हैं, जो वैल्यूज यहाँ पर हो इधर ना हो सिर्फ वो वाली लिखते हैं। अब इसमें आपके पास क्या आ गया, सिर्फ 4 और 5। तो आपके पास a का कंप्लीमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 4 और 5। तो इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ ये 4-5 चीजें फाइंड करेंगे। एक यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट फाइंड करेंगे, उसके बाद आपने डिफरेंस ऑफ सेट और कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ये 4 चीजें इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, बाकी आपने सेम क्वेश्चन है आपने खुद करने। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 2, x की वैल्यू दी है, उसमें x की वैल्यू है सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 17 और y की वैल्यू आपको उसने दी हुई है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो इसको मैं मैथ की फॉर्म में लिख देता हूं। x की वैल्यू है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 17, तो 17 से लेस सारे प्राइम नंबर आपने लिखने हैं, 2 3 5 7 11 13 और 17 से लेस लिखते हैं तो 17 इसमें शामिल नहीं होगा। और y है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये आपने इसको मैथ की फॉर्म में लिख दिया। अब आपने फाइंड करना है इसका फर्स्ट और फोर्थ पार्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या है कि आपने फाइंड करना है x यूनियन y फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि यूनियन में आपने दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखना है, लेकिन जो कॉमन आ रहे होंगे उसको जस्ट वन टाइम लिखना है। अब आपके पास x यूनियन y है, x की वैल्यू आपके पास है 2 3 5 7 11 13 यूनियन y की वैल्यू आपके पास 1 2 3 से लेकर 12 तक। तो अब आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके लिखना है। तो उसको मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 12 के बाद आपके पास 13, तो ये आपके पास x यूनियन y आ जाएगा। इसी तरह आपने इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन डाल देना है, इंटरसेक्शन, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन, और इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही होगी, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन आ रहा होता है जस्ट हम वो लिखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 यहाँ पर है, 3 5 7 और 11 तक यहाँ पर क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था। 11 के बाद यहाँ पर 13 है, 13 यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, x की वैल्यू दी हुई है, उसमें x y x belongs to natural number and x is greater than 3 less than and equal to 25। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि x y x belongs to natural number and x greater than 3 and less than and नीचे साइन आ रहा है उसको कहते हैं equal to 25। और y की वैल्यू आपके पास x is belongs x y x is prime number and x ग्रेटर है 8 से और लेस देन है 25 से। z की वैल्यू आपके पास, सॉरी u की वैल्यू आपके पास है x y x belongs to whole number and x greater than and equal to 4 less than and equal to 17। तो इसको मैं मैथ की फॉर्म में लिख लेता हूँ। x आपके पास आ जाएगा, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 3 से बड़ा है और 25 से छोटा और इक्वल है, तो इसको हम लिखेंगे 4 5 6 7 से लेके 25 तक। y जो है वो आपका बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, और ये 8 से बड़ा और 25 से छोटा, 8 से बड़ा 11 13 17 19 23। और उसके बाद u आपके पास होल नंबर है जो आपका 4 से बड़ा और इक्वल है और 17 तक है, 4 5 6 से लेके 17 तक। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके करवाता हूँ, बाकी सेम है वो आपने खुद करने हैं। तो पहला आ रहा है कि x यूनियन y, ऊपर आ रहा है कंप्लीमेंट। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले हम x यूनियन y फाइंड कर लेते हैं। x यूनियन y, x की वैल्यू आपके पास 4 से लेके 25, 4 5 6 से लेके 25 तक, और उसके बाद y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे यूनियन डाल के y की वैल्यू आपके पास 11 13 17 19 और 23। तो यूनियन में मैंने आपको बताया था कि यूनियन में आप दोनों वैल्यूज को कटा करके लिखते हैं और जो कॉमन आ रहा है उसको जस्ट वन टाइम लिखते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ 4 5 6 7 से लेके ये 25 तक, इसी तरह आ जाएगा
11 भी इसमें आ रहा है, 13 भी इसमें आ रहा है, 17 भी, 19 भी, 23 के बाद 24 और 25 ये सारे हम यूनियन में देख लेंगे। अब इसके बाद आपके पास एक्स यूनियन वाई आ गया। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो इस सेट को यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये जो आपका एक्स यूनियन वाई का आंसर आया है, इसको हम क्या करेंगे, यू में से माइनस करेंगे तो आपका कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो यू की वैल्यू आपके पास 4 5 6 से लेकर 4 5 6 7 8, मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ, 9 10 11 12 13 14 और 15 और माइनस करना है आपने ये वाली वैल्यू। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से लेकर 20, ये कहाँ तक आ रहा है, 25 तक। तो माइनस में क्या होता है, जो वैल्यूज यहाँ पर हो और यहाँ पर ना हो तो वो वाली वैल्यूज आपने लिखनी होती हैं। तो 4 यहाँ पर भी है, 5 भी है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 10 11 12 13 14 15 ये सारी वैल्यूज यहाँ पर हैं। इसका मतलब है इस सेट की सारी वैल्यूज सेट में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट आएगा। ठीक है, जब उस सेट की सारी वैल्यूज अगले सेट में मौजूद हैं, कोई भी वैल्यूज ऐसी नहीं है जो इस सेट में ना हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर खाली सेट आ जाएगा। तो ये आपका एक्स यूनियन वाई का होल कंप्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने इसका दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है, इसमें यूनियन का उसमें आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है।